तरीके से हमारे देश अवनीश जी को ले आइए जरा मेरे साथ। अवनीश जी, सवाल बड़ा ये हो जाता है कि आखिरकार अगर विपक्ष के साथ कांग्रेस जैसी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में अभी तक तो इंडिया गठबंधन है, क्या आपको लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए भी एक दागद साबित होगी? रोमाना जी नमस्कार। पहली बात तो ये कि आज कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी को बीजेपी की बी टीम कह रही है, इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर के और अभी हाल में हुए जुबली हिल्स के चुनाव तक तो उसका समर्थन लेती है। संसद में जब मनमोहन सिंह की कांग्रेस को एक वोट की जरूरत थी तो ये घुटने टेक करके ओवैसी साहब के पास गए थे और कहने को ये बीजेपी की बी टीम हो जाती है। हर बार जब जरूरत पड़ती है वोट की तो ये ओवैसी के पास पहुंचते हैं, उनकी पार्टी का वोट लेते हैं और कहते हैं कि बी टीम है बीजेपी की। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस तो वैसे भी अप्रासंगिक है। वो एसपी के साथ पीछे, अगर पिछली बार शायद 2 विधायक चुने गए थे इनके 2022 में, 2017 में शायद 7 चुने गए थे, तो 7 और 2 के लगा ले तो भी दहाई में नहीं पहुंच पाते। ये असलियत ये है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार या उनका मुख्यमंत्री कब रहा होगा, मुझे लगता है इनमें से शायद कोई ना बता पाए, इनमें से कोई भी ना बता पाए कोई कि 30-40 साल पहले कभी कोई रहा होगा। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का हाल तो ये है, पहली बात। दूसरी बात, आपके ही नीचे जो स्टिकर आ रहे थे उसमें कुछ आंकड़े दिखाए गए थे। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर यहाँ पर आशुतोष जी बोले हत्या में, अपहरण में, डकैती में, चोरी में, इसमें आंकड़ों में 2017 और 2022-23 के जो आंकड़े दिखा रहे थे आप, उसमें कितना फर्क है? कम हुए हैं या ज्यादा हुए? पहली बात। सबसे बड़ा उदाहरण है 2017 के मार्च में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली मुख्यमंत्री के रूप में। मार्च में शपथ ली, जुलाई अगस्त में वहां पर गोरखपुर में जो हर साल होता था, वहां पर जापानी बुखार के नाम से जिस तरीके से बच्चों की मृत्यु होती थी वहां पर, और ये तब कहा गया कि इस बार जितने भी बच्चों की 30, 40 या 50 बच्चों की उस समय मृत्यु हुई कि ये हर साल जो है जुलाई अगस्त में ऐसा होता है, ये होता है, बच्चे मरते हैं। 2017 के बाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2017 के पश्चात के आंकड़े किसी मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि वो जो उस समय सबसे बड़ी जो पहले भी होते रहे थे मृत्यु, लेकिन 2017 में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया, उस 2017 से पहले कितने होते थे और अब कितने होते हैं वहां पर क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर क्या है, ये खुद आप बताएं। मैं आंकड़ों की बात कई बार इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि आप लोग दिखाते हैं और आंकड़ों का एक्सपर्ट मैं हूं भी नहीं ऐसा, लेकिन एक बात तो बड़ी साफ सी है कि उत्तर प्रदेश की जनता में आप कहीं भी, किसी भी, और मैं तो कहता हूं कि किसी भी पार्टी के समर्थक से भी पूछ लेंगे तो कहेंगे कि हाँ, कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। वहां पर अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश कहा जाता था, या वहां पर निवेश करने से लोग घबराते थे, कतराते थे कानून व्यवस्था की वजह से, आज वहां पर लंबा कॉरिडोर बन रहा है, वहां पर लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति कहता है कि हमारी जो घर की महिलाएं हैं वो रात के 12 बजे भी आराम से निकल जाती हैं, मन में डर नहीं होता। आज ही मैं देख रहा था कि मेरठ के उसमें होते हुए कहते हैं कि अब हम आराम से शाम को निकल सकते हैं, नहीं करते ना, इसीलिए नहीं मानता, या अखबार नहीं पढ़ते हो। प्रियंका जी प्लीज बीच में मत बोलिए। प्रियंका जी, कोई नहीं बोल रहा है, सब पैनलिस्ट सुन रहे हैं। उसके बाद मुझे डॉक्टर अजय आलोक के पास जाना है, आऊंगी आपके पास। मैं किसी के भी बीच में नहीं बोलता हूँ। तो रोमाना जी, बात यह है कि आज गलत आंकड़ा प्रेजेंट कर रहे हैं ना, महिलाओं की सुरक्षा में इन्होंने शायद देखा नहीं है एनसीआरबी का आंकड़ा। रोमाना जी, आज अच्छी बात हुई कि उन्होंने कहा, आशुतोष जी ने, कि आज ये जॉलीदार टोपी पर बात नहीं की। विकास के आधार पर प्लेटफॉर्म पर समाजवादी पार्टी बहस करना चाहे, आंकड़ों के आधार पर और परसेप्शन, जनता की आवाज के नाम पर। अभी सभी चैनल धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में संलग्न हो जाएंगे, वहां आम जनता से बात भी करेंगे। तो वहां पर जिस तरीके की आम जनता की जो बात है, ये वही है ना जहां पर एक माफिया के लिए 12 जजों ने उसकी सुनवाई करने से मना कर दिया था। ये वही उत्तर प्रदेश है ना, ये वही उत्तर प्रदेश है ना जिसमें एक माफिया के घर पे एक पुलिस अफसर जो है अंदर बंद था और वहां के मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के कह रहे थे कि मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज छोड़ दो इसको, प्लीज छोड़ दो इसको, प्लीज छोड़ दो इसको, बाहर आने दो। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर आज जवाब ले लेते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल आशुतोष जी प्लीज आइए, जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था के मामले में सुधार, और वो साफ तौर पर आंकड़ों में भी नजर आता है। और देखिए, वो पुराने सारे किस्से जो हैं वो अवनीश जी ने अभी याद भी दिला दिए हैं। देखिए, आंकड़ों की बात की, और मैं कहता हूं आंकड़ों पे जब बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का इत्तेफाकन से आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए वो एक डॉक्टर के सामने किए, और डॉक्टर वो भी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के बारे में बात की। तो अवनीश जी अपनी याददाश्त दुरुस्त कीजिए और जाइए डाटा में। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस गोरखपुर का एक केंद्र है। 2005 में भारत सरकार ने इसके खिलाफ एक
कैंपेन चलाई है। 2011 में इसको मास लेवल पे पूरे यूपी, बिहार, तेलंगाना में स्टार्ट किया। 2014 में माननीय अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में रहते हुए उसको यूनियन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में डाला गया था। क्यों भूल जाते हैं? 2014 के बाद से जब ख़त्म हुआ है तो उसकी रणनीति है। ऐसे तो हम कहने लगे कि 2014 में भारत जो है पोलियो से मुक्त हो गया था, उसके बाद उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश जी ने पोलियो ख़त्म कर दिया। क्या बात करते हैं, कैसे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आते हैं राजनीतिक बात पे कर लेते हैं। चलिए, राजनीतिक में 2017 में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट लाई थी? 325। योगी जी के मार्गदर्शन में 2022 में कितनी सीट लाई? 255। कौन कितनी सीट हार गए? 80 सीट हार गए। 2014 में जिस मेरठ में आप खड़े हुए हैं 2,32,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी। 2022 में कितने से जीत के आई? मात्र 10,000 वोट से। 2017 में समाजवादी पार्टी के पास कितनी सीटें थी? 47। हम बढ़ के कहाँ पहुँच गए? 125 में। 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कितनी सीटें, कितना परसेंट वोट था? 39.6। आप कहाँ पहुँचे? 41। समाजवादी पार्टी 21 से 31% के ऊपर 10% की छलांग हमने लगाई। जनता का आशीर्वाद हमको मिला और 2024 में मिला। तो आंकड़े पढ़ के आइए, बात कीजिए, तथ्यों बात करिए, क्योंकि आपका सारी कहानी वही जालीदार टोपी पे लगी हुई है, इसीलिए आप चुनाव जीतते हैं। जनता का इमोशनल ब्लैकमेल भारतीय जनता पार्टी और ऐसे राजनीतिक विश्लेषण जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।